गाया है नंद बाबा के यहाँ। और नंद बाबा ने जो है 9 लाख में से 2 लाख गाया दान कर दिया बेटे के होने को। 2 लाख गायों का दान किया और जिसने जो मांगा नंद बाबा ने उसको वो दिया। किसी की बात को मना नहीं किया, क्योंकि क्या हो गए, महामना, बड़ा मन हो गए नंद बाबा के। आज जिसने जो मांगा नंद बाबा ने सबको वो दिया। और 6 महीने तक जब उस तब चला तो लक्ष्मी मानो जो है आज नंद भवन में प्रवेश कर रही हो। लक्ष्मी खत्म ही नहीं होती, नंद बाबा का जो है भंडार बढ़ता जाता है। और जब लक्ष्मी जी नंद भवन में आई तो लक्ष्मी की बहन कौन है, शांति। शांति भी वहां पहुंच गई, शांति देवी। यहाँ तो नहीं कोई शांति बैठी हुई, तो शांति देवी भी जो है वहां पहुंच गई, लक्ष्मी जी की छोटी बहन। और जब शांति पहुंच गई तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम है समृद्धि। समृद्धि भी जो है नंद भवन में आ गई। और जब नंद भवन में समृद्धि आ गई तो उनका जो छोटा भाई वो कौन है, उसका नाम वैभव। वैभव भी जो है वहां पहुंच गया। और जब वैभव आया तो वैभव का बड़ा भाई कौन है, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भी जो है नंद भवन में आ गया। सबके सब नंद भवन में आ गए और नंद भवन में खूब उत्सव चला। उसके बाद जो है नंद बाबा ने गोपाल लोगों से कहा, जो नंद भवन में गोपियां गोपाल थे उनसे कहा कि गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुरां गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्य गगं दातु कुरुद्वः। नंद बाबा कहाँ के राजा हैं, गोकुल के। और नंद बाबा जो है छोटे छोटे राजा जो गांव के होते थे वो बड़े महाराज को जो है टैक्स देने के लिए जाते थे। और बड़ा महाराज कौन है, कंस। और कंस बाबा जो है, कंस बाबा को जो है आज नंद बाबा जो है कंस भवन में गए। और कंस भवन में नंद बाबा ने क्या किया, टैक्स देने के लिए गए। और जब टैक्स देने के लिए गए, टैक्स दिया वहां, तो वहां नंद बाबा जो है वसुदेव जी से मिलने के लिए भी गए। और वसुदेव जी से मिलने के लिए जब नंद बाबा गए तो नंद बाबा ने जो है वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो है कई संतानें हुई, पर नंद बाबा कह रहे हैं कि कई संतानें हुई पर कंस ने सबको मार दिया। और जब कंस ने सबको मार दिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैंने सुना अंतिम एक कन्या का जन्म हुआ था और उस कन्या के जन्म के बाद जो है उस कंस ने क्या किया, उस कन्या को भी धरती पे पटक दिया था और उसका भी जो है वो भी जो है विंध्याचल में चली गई थी। और बड़े दुखी हो गए। जब किसी का दुख हो तो वहाँ पे हंसना नहीं चाहिए, वहाँ पे उसकी हंसी। वहाँ पे क्या है, मित्र वही होता है जो मित्र के दुख में दुखी हो। और नंद बाबा ने जब ये कहा कि वसुदेव जी मैं बहुत दुखी हूँ, जब मैंने ये सुना तो आज वसुदेव जी ने कहा कि होई है सोई जो राम रचिगा था। 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 तू करी तर्क बड़ा वही साथा। तू कर तर्क बड़ा वही साथा। तू करी तर्क बड़ा वही साथा। तू कर तर्क बड़ा वही साथा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो नंद बाबा ने जब वसुदेव को कहा, दुख व्यक्त किया उनके सामने, तो वसुदेव जी ये तो नहीं बोल पाए कि आपके यहाँ जो है वो छोटा वाला जो बालक है वो हमारा है, ऐसा तो नहीं बोला। पर क्या कहा कि नंद बाबा से कहा कि भैया जो होई है सोई जो राम रचिगा था। होता वही जो भगवान की इच्छा होती है, इसलिए क्या करें, दुखी होके क्या करना है। परंतु मैं ये समझूंगा कि जो आपके यहाँ एक बालक है वो मेरा ही है।
और नंद बाबा ने जब नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, तो नंद बाबा ने कहा बाबा वसुदेव जी से कि भैया वो मेरा नहीं, आप ही का बच्चा। और जब इस प्रकार से कहा तो फिर वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा से कि नंद बाबा तुम शीघ्र जो है अपनी गोकुल वापस जाओ, क्योंकि नंदा पतिवचा सोए नाम से तीर विचिंतयन हरिम जगाम स्वयं उत्पादागम संखिता। नंद बाबा ने कहा उत्पादागम संखिता, मुझे उत्पाद की आशंका है, गोकुल में कुछ उत्पाद ना हो जाए, इसलिए तुम जो है शीघ्र अब जो है गोकुल के लिए निकल जाओ। और जब बंधु, क्योंकि वसुदेव जी को सब पता है, अब कंस ने क्या किया, जब कंस को यह पता लगा कि मुझे मारने वाला विंध्याचल, माँ भगवती ने कहा कि तुझे मारने वाला ब्रज की भूमि में पैदा हो गया है, तो कंस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। और आपातकालीन बैठक बुलाई तो उसमें सभी को पूछा गया कि भैया मुझे मारने वाला जो है इस गोकुल में पैदा हो गया है, अब जो है उसको कैसे मार दिया जाए कि मेरी जो है मृत्यु न हो, मैं उसको अपने शत्रुओं को कैसे मारूं। तो कंस के पास बड़े बड़े सचिव हैं, तो किसी ने कहा भाई हम घर घर में जाएंगे और बच्चों को मार देंगे। तो कहा घर घर में तो छोटे छोटे बच्चे न जाने कितनों के होंगे। तो तब तक दूसरे सचिव ने कहा, जो सलाहकार था उसने कहा कि भैया 1 महीने से छोटे बच्चे जितने होंगे हम उन सबको मार देंगे। तो कंस ने कहा वो तो ठीक है, सबको मार दोगे। कहा कैसे मारोगे? कहा हम घर घर में जाएंगे वेश बदल करके हम उनको मार देंगे। तो कंस ने कहा भैया आप लोग अपनी शकल देखो पहले कि शकल कैसी आप लोग, तुमको आने कौन देगा। तो वहां बैठी थी एक पूतना, और पूतना उस सभा में बैठी थी। तो उसने कहा कि कंस महाराज से कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगी और जितने बच्चे होंगे, क्योंकि मैं नाम के लिए जाने आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है गोकुल भवन में, तो मैं जाऊंगी और सबको जितने गज में जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे सबको मार दूंगी। तो कंस ने कहा तुम कैसे मार दोगे, क्योंकि पूतना का जो स्वरूप है बड़ा खतरनाक है, राक्षसी, बड़े बड़े सिंह हैं, बड़ा विरूप कुरूप जो है चेहरा है। तो कंस ने पूछा तुम कैसे मार दोगे। तो उसने कहा उसकी चिंता मत करो आप। पूतना ने कहा कैसे जाओगी बताओ तुझे। कहा आप चिंता मत करो, आजकल सुंदर सुंदर ब्यूटी पार्लर खोले हुए, और ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी और ब्यूटीफुल बन के आऊंगी, और जब ब्यूटीफुल बन के आऊंगी तो मुझे कोई पहचानेगा, और सींग बड़े बड़े होंगे तो काट दूंगी। अगर उसमें भी जो है मेरा स्वरूप बढ़िया नहीं लगेगा तो मैं क्या करूंगी, एक जो है सिर में जो है चुन्नी ओढ़ दूंगी और पल्ला ओढ़ दूंगी, और जहां जहां उत्सव मनाया जाएगा होगा वहां वहां जाऊंगी। कैसे? अपने स्तनों में जहर लेके, और जहर लेके जाऊंगी तो जहां बच्चों का उत्सव होगा वहीं जाके जो है बच्चों को जहर पिलाऊंगी, और जहर पी के वो मर जाएगा और मैं भाग जाऊंगी। तो कंस की बात समझ में आ गई। कंस ने कहा कि पूतना सही कहे, ये काम कर सकते। और पूतना बंधु ब्रज में जो है सब जगह घूमते 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 जो है कहाँ पहुंची, गोकुल में। अब गोकुल में जब गई तो वहां चल रहा था उत्सव, और हर आदमी जो है वहां कीर्तन संकीर्तन भगवान के नाम का भजन चल रहा था। और जब वो पहुंची तो बड़ा सुंदर स्वरूप। अब जब कोई ब्यूटी पार्लर के पास जाता है तो जो काला भी होगा वो भी जो है स्मार्ट बन के आ जाता है, ब्यूटीफुल बन के आ जाता है। तो वो सुंदर से बन के आई, और सुंदर से बन के जब आई आज नंद भवन में गई, और नंद भवन में सभी जा गए थे। तो उसको जब वहां के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा इतनी सुंदर नारी कौन आ गई आज। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि कोई यशोदा मैया की जो है बचपन की सहेली, और वो कहीं भाग गई थी और आज आई। तो सब ने जो है उसको जो है मार के दे दिया। अब वो जो मार के दे दिया तो नंद भवन में पहुंची और यशोदा मैया से उसने कहा कि मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब मैया जी ने पहचाना तो नहीं कि कौन है, परंतु जब कोई बधाई देने घर पे आ गया
तो ये भी नहीं पूछ सकते थे कहाँ से आई। तो मैया जी ने कहा आइए आइए बहन जी, कैसे आगमन हुआ? कहा इसलिए आई कि आपके यहाँ जो डाला हुआ है उसको आशीर्वाद देने के लिए आई। तो मैया ने कहा, यशोदा मैया ने कहा ये लाला मेरा नहीं है, ये तो आप ही का है, आप जो है खूब प्रेम से आशीर्वाद दीजिए। और पूतना को लेकर माँ यशोदा जो है अंदर गई महल में, और महल में जहाँ में कन्हैया, जहाँ में लाला सोए हुए थे पलने में, वहां पे लेकर चली गई। और मैया ने कहा, यशोदा मैया ने कि बहन तुम इसको आशीर्वाद दो, और हमारे यहाँ इस समय बहुत मेहमान आए हैं, और मेहमान आए तो किसी को चाय पिलानी, किसी को पानी पिलाना, किसी को जो ठंडा पिलाना, तो मैं जब मेहमानों का जो है सत्कार सेवा कर लेती हूँ, और तुम जो है लाला को आशीर्वाद दो। अब पूतना ने कहा यशोदा मैया से मैं आई किस लिए हूँ? आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए तो मैं आई हूँ। और पूतना जो है बंधुओं जैसे भगवान के पलने के पास पहुंची तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने सम्मिलित क्षणों, भगवान ने आंखें बंद कर दी। पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें बंद कर दी। और यहाँ राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी से पूछ पड़े कि पूतना ने आंखें बंद क्यों की? क्या पूतना ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान कन्हैया सोचने लगे कि मेरे दो अवतार बड़े श्रेष्ठ अवतार हुए। कौन कौन से? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निदेश, जिनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। दो अवतार मेरे बड़े श्रेष्ठ हुए। और दोनों अवतारों में जब मैंने जन्म लिया तो राम अवतार में सबसे पहले कौन आई? तारका। और कृष्ण अवतार में आया तो सबसे पहले कौन आई? पूतना मौसी। और दूसरा भाव बंधुओं भगवान का ये था कि भगवान ने कहा मैं तो माखन मिश्री खाने आया था, मैं तो माखन मिश्री खाने जो है यहाँ गोकुल में आया था। और नंद गाने के इसलिए आया क्योंकि यहाँ 9 लाख गाया। कितने लाख गाया? 9 लाख गाया, इसलिए मैं नंद भवन में आया। तो भगवान ने कहा मैं तो मिश्री माखन खाने आया था। तो भगवान कन्हैया जो है भगवान शिव का ध्यान करने लगे। हे भगवान शंकर, आपने जो है जब समुद्र मंथन में विष निकला था तो हजारों कुंटल विष आप पी गए थे। तो ये पूतना, मैं तो दूध और माखन खाने आया था, पर पूतना मौसी जो है जहर लेके आ गई। और जहर पीने की आदत मुझे जो है नहीं है। और एक भाव बंधु इसका ये है कि भगवान के दोनों आंख क्या है? एक भगवान की जो आंख है वो है सूर्य लोक, और दूसरा जो है भगवान की आंख है चंद्र लोक। और सूर्य चंद्रमा दोनों जो है उसको दिखाने लगे। किसको? पूतना को, कि कन्हैया आए थे बाल लीला करने। और हे पूतना, जिसको लोग जो है जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उसे मारने के लिए जहर लेके आए, दिखाए तुझे। इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर दिए। और एक भाव बंधु ये है कि भगवान कह रहे हैं कि पूतना तुम जो है जहर लेके आई हो, पर काम कौन सा करने वाली हो? जो माँ करती है। माँ क्या करती है? बच्चे को दूध पिलाती है, और वही काम तुम करने वाले हो। और मेरे कन्हैया ने इसी भाव में जो है